दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ओशो का एक थॉट बताना चाहता हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। ओशो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब तुम्हें शिकायत वक्त और जमाने से नहीं बल्कि खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और मैं संसार में उलझा रहा। इस विचार को आप एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें दौड़ और संघर्ष का ही बोलबाला है। लोग सफलता के पीछे दौड़ते हैं, प्रसिद्धि की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि इन सब का अंत क्या है? क्या इसका कोई वास्तविक उद्देश्य है? जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का मतलब सिर्फ उपार्जन करना है, किसी न किसी रूप में अपने आप को साबित करना है। हर किसी के पास अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है और हम समझते हैं कि ये महत्वाकांक्षाएं ही जीवन का उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि सुख, पैसा और प्रसिद्धि हमें संतुष्ट कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? यदि हम सत्य को समझें तो हम पाएंगे कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं है। हमारे मन और आत्मा की गहरी शांति ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। हम जीवन को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से समझे। जीवन का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं को स्वीकारना। हम जो सोचते हैं वही हमारे अनुभवों का रूप होता है। अगर हम यह मानते हैं कि हमें बाहर से कुछ प्राप्त करना है तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हम हमेशा खोज में रहेंगे, लेकिन यह खोज केवल भ्रम है। सत्य यह है कि जो कुछ भी हमें बाहर से चाहिए वह कभी हमें पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं करता। आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम यही है कि हम यह समझे कि असली खुशी किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की अवस्था है। अगर हमारा मन शांत है, हमारी चेतना स्थिर है, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी बाहरी मंजिल को प्राप्त करें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की यात्रा करें, अपने भीतर की गहराई में जाएं और आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं। हम केवल शरीर या मन नहीं है, हम एक विराट चेतना का हिस्सा है। हमारे भीतर एक अनंत ऊर्जा और प्रेम की शक्तियां हैं। जब हम इन शक्तियों को पहचानने लगते हैं तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। तब हमें समझ में आता है कि हम जो ढूंढ रहे थे वह पहले से हमारे भीतर ही था। हमें इसे केवल अनुभव करने की आवश्यकता थी। आपका अस्तित्व इस समय इस धरती पर है, लेकिन आपका आत्मा कालातीत है। यह न जन्म से जुड़ा है न मृत्यु से। जीवन का अर्थ केवल इस शारीरिक अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के उस परम सत्य को पहचानने में है जो समय, स्थान और घटनाओं से परे है। हमारा समाज हमें यह सिखाता है कि हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा अधिक प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे समाज में हमेशा से एक दबाव रहता है कि हम समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहे। हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन का मतलब है दूसरों को खुश रखना, उनके अनुसार चलना। लेकिन क्या हम अपनी असली इच्छाओं को भूलकर समाज के दबाव में जीने का नाम जीवन है? क्या समाज की आकांक्षाओं के कारण अपने आप को खो देना ही जीवन का उद्देश्य है? अगर हम सच्चे सुख को समझे तो पाएंगे कि वह संतुष्टि में है, और संतुष्टि आती है अपने अस्तित्व से प्रेम करने से, अपनी स्थिति को स्वीकार करने से। जब हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं तभी हमें वास्तविक शांति मिलती है। आप जब किसी लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं तो उसका पीछा करते करते आप खुद को खो बैठते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि लक्ष्य का पीछा करने के बजाय हमें इसे अनुभव करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हर क्षण को जीना है, हर सांस को महसूस करना है और हर पल को पूरे हृदय से जीना है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने आप से प्रतिस्पर्धा करे। अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से लड़ाई करे। यही आत्मनिर्माण का मार्ग है। आत्मज्ञान की यात्रा का मतलब है कि आप अपने भीतर के अंधकार को पहचाने और उसे अपने प्रकाश से बदले। यह समझे कि जब तक आप अपने भीतर के अंधकार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक बाहरी दुनिया से कभी संतुष्टि नहीं पा सकते। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का असली उद्देश्य इस धरती पर कुछ करने या प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को पूर्ण रूप से समझें और आत्मसात करें। जब हम अपने भीतर के सत्य को जानते हैं तब हम बाहर के झंझटों और तनावों से मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यह सब अस्थायी है और जीवन का सबसे बड़ा सच है हमारी आत्मा का शांति से होना।
हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करना। और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के संघर्षों और द्वंद्वों को समाप्त करेंगे। जीवन का अर्थ है अपने अस्तित्व को समझना और उसकी पूरी गहराई में उतरना। जब हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, तब हमें लगता है कि हम सभी सवालों के उत्तर खुद में ही पा सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमें किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन का उद्देश्य है, लेकिन असली उद्देश्य यह है कि आप दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने भीतर का सबसे अच्छा संस्करण बने। जब आप अपने भीतर के रचनात्मक बल को पहचान लेंगे, तब आप जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर पाएंगे। हमारी सभ्यता ने हमें यह सिखाया है कि हर चीज की एक कीमत है। यह सोच हमें भ्रमित करती है। जीवन की असली कीमत तो उसकी सरलता में है। अपने भीतर की शांति को महसूस करना, हर क्षण को जीना और आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। ओशो कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य किसी और से जीतने में नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने में है, अपने आत्मा से जुड़ने में है। जब आप खुद को जानते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांत, संतुष्ट और प्रेमपूर्ण होने से नहीं रोक सकती। इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आप अपने भीतर की शांति को पहचाने और उसे पूरी दुनिया में फैला सके। प्रेम को बिना किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। प्रेम को दूसरे की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। दूसरे के प्रति उन्मुख प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम एक संबंध हो तो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम अगर तुम्हारा होना है तो ही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्यार खुद से प्यार करने से शुरू होता है। ओशो का मानना है कि किसी को किसी दूसरे से सच्चा प्यार करने से पहले खुद को संपूर्ण महसूस करना चाहिए। जरूरत या निर्भरता से नहीं, बल्कि साझा प्रचुरता और पूर्णता से। जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक गहरी यात्रा करनी होगी। हमें बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर देखना होगा। जीवन का उद्देश्य बाहरी मान्यता और भौतिक वस्तुओं में नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मज्ञान, भीतर की शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति। हमारे भीतर एक अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है और अपने भीतर की ओर देखना है। तभी हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकेंगे और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर निर्देशित कर सकेंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन को कैसे रचनात्मक बना सकते हैं? ओशो ने इसका जो नियम बताया है, वह बहुत ही अद्भुत है। इसे हमें अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। जीवन को रचनात्मक बनाने का अर्थ केवल कला, साहित्य, संगीत या नृत्य में ही नहीं है। रचनात्मकता का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, ऊर्जा और उत्साह लाना। यह न केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी आत्मा और मन को भी जागृत करता है। हमारे समाज ने हमें यह सिखाया है कि जीवन केवल एक संघर्ष है। हम काम करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और फिर अंत में एक स्थिर स्थिति की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोच पूरी तरह से गलत है? जीवन एक यात्रा है, एक अनवरत बहाव है, और रचनात्मकता उस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रचनात्मकता का पहला कदम है स्वीकृत। दोस्तों, ओशो ने बताया है कि अपनी दूरदर्शिता बढ़ाने के रास्ते में पहला कदम है अपनी पूरी आत्मा के साथ अपने वर्तमान को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने जीवन के कुछ पहलुओं से नाखुश होते हैं, चाहे वह हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते या हमारा व्यक्तिगत जीवन। हम हर समय कुछ और बेहतर की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल में हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसे स्वीकार नहीं करते। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उसमें छुपे हुए अनगिनत संभावनाओं को देख पाते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए पहले उसे पूरी तरह से समझना और स्वीकार करना जरूरी है। यही स्वीकृति है जो आपको रचनात्मकता के रास्ते पर ले जाती है। रचनात्मकता का दूसरा कदम है साह। रचनात्मक बनने के लिए आपको अपने भीतर से डर को निकालना होगा। जीवन में हर व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, लेकिन डर उसे रोकता है। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी असफलता को लेकर लोग क्या सोचेंगे, या फिर हमें समाज से स्वीकार नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, रचनात्मकता का रास्ता हमेशा साहसिक होता है। जो लोग रचनात्मक होते हैं वे अपनी असफलताओं को नहीं डरते, बल्कि उन असफलताओं को सीखने का एक अवसर मानते हैं। साहस का अर्थ है अपने डर के बावजूद अपने सपनों को जीना। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिभावान हो, तो आपको अपने भीतर के डर से बाहर आना होगा और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। ओशो के द्वारा रचनात्मकता का तीसरा कदम है स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, जब तक आप किसी चीज से बंधे रहेंगे, तब तक आपकी रचनात्मकता पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकती। हमारी बाहरी दुनिया, समाज
और परिवार हमें हमेशा यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रचनात्मक व्यक्ति वही होता है जो इस दबाव से बाहर निकलता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भागे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपने जीवन के चुनावों में स्वतंत्र हो। जब आप बाहरी दबावों से मुक्त होते हैं, तभी आप अपनी सच्ची रचनात्मकता को पूरी तरह से उजागर कर पाते हैं। रचनात्मकता का चौथा कदम है ध्यान। ध्यान रचनात्मकता के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अपनी रचनात्मकता के स्रोत को महसूस करते हैं। ध्यान से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक ऐसी चेतना की अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां से नई और अभिनव विचारों का उदय होता है। अगर आप अपने जीवन में रचनात्मकता लाना चाहते हैं, तो ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आपको अपने भीतर की गहरी समझ और सृजनशीलता को महसूस करने का अवसर मिलेगा। ओशो के अनुसार रचनात्मकता का पांचवां कदम है प्रे। जब आप अपने जीवन को प्रेम से जीते हैं, तब हर कार्य में रचनात्मकता अपने आप आ जाती है। प्रेम वह ऊर्जा है जो आपके भीतर की हर रचनात्मक संभावना को उजागर करती है। जब आप प्रेम से जुड़ते हैं, तो आपके विचार, आपके कर्म और आपके इरादे सभी उच्चतम स्तर पर होते हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ किसी और के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी है। जब आप अपने जीवन में प्रेम को महसूस करते हैं, तो आप अपनी ताकत और शक्ति को पहचान पाते हैं। यह प्रेम ही है जो जीवन को रचनात्मक बनाता है, क्योंकि रचनात्मकता कहीं न कहीं प्रेम से ही जन्म लेती है। दोस्तों, ओशो कहते हैं, अगर आप अपने जीवन को रचनात्मक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार कीजिए, फिर साहस जुटाइए और अपने डर का सामना कीजिए। स्वतंत्र बनिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। ध्यान कीजिए और अंत में अपने जीवन में प्रेम को जगह दीजिए। यही वह रास्ता है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से रचनात्मक बना सकते हैं। याद रखिए, रचनात्मकता केवल किसी कला में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए। जब आप अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं, तो आप न केवल अपने लिए, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।